हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सी शार्प में प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कितने तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं सी शार्प में हमारे पास। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने आईडी में। तो मैं यहाँ फर्स्ट कमेंट करके लिख देता हूँ कि कितने तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं हमारे पास। तो पहला तो हमारे पास होता है रीड राइट प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास रीड ओनली प्रॉपर्टीज। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम राइट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे पास होता है राइट ओनली प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। और एक होता है हमारे पास ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज। तो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो हम वेरिएबल अलग डिक्लेयर कर रहे हैं और प्रॉपर्टी अलग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे, वेरिएबल और हमारा जो प्रॉपर्टी है वो एक ही जगह डिक्लेयर करेंगे। तो एक एक करके समझते हैं इस सबको। तो पहला जो प्रॉपर्टी है रीड और राइट प्रॉपर्टी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी बनाया था पब्लिक स्ट्रिंग ईएमपी नेम। इसमें हम सेट भी कर रहे थे और इसमें हम गेट भी कर रहे थे। जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू को सेट किया ई एम पी डॉट ई एम पी नेम इक्वल टू अशोक, और यहाँ पे हमने वैल्यू को गेट भी किया। तो हम इसमें रीड भी कर रहे हैं और इसमें राइट भी कर रहे हैं। तो ये है हमारा रीड राइट प्रॉपर्टीज़। और दूसरा हमारे पास है क्या है, रीड ओनली प्रॉपर्टीज़। तो इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, प्राइवेट इंट ई एम पी सैलरी, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, पब्लिक इंट ई एम पी सैलरी, ठीक है। हम गेट मेथड के अंदर क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे ईएमपी सैलरी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ गेट मेथड ही किया है, सेट मेथड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये है हमारा रीड ओनली प्रॉपर्टीज। तो मान लो कि हमारे पास एम्प्लॉय का सैलरी कुछ मतलब सबका एम्प्लॉय का सैलरी सेम है। तो हम यहीं पे सैलरी डिक्लेयर कर लेंगे। मान लो 20,000 है, ठीक है। तो हमने यहीं पे सैलरी को सेट कर लिया, तो और यहाँ पे हमने सैलरी को गेट कर लिया। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट लाइन ई एम पी डॉट ई एम पी सैलरी कर देंगे। इस प्रोग्राम को अब मैं रन करूँगा अगर, तो हमारे पास जो भी हमने सेट किया था यहाँ पे 20,000, वो हमें कंसोल में प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक है। देखो हमें 20,000 प्रिंट होके मिल गया। ये हमारा रीड ओनली प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम राइट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ सेट करने का, ई एम पी डॉट ई एम पी सैलरी इक्वल टू, मान लो मैं 15,000 सेट करना चाह रहा हूँ। तो देखो ये अब यहाँ पे एरर दे रहा है कि कैन नॉट असाइन, क्योंकि यहाँ पे सेट मेथड है ही नहीं। यहाँ पे हमने सिर्फ गेट मेथड बनाया था। तो ये हमारा होता है
रीड ओनली प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे हम सेट नहीं करा सकते, इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि राइट ओनली प्रॉपर्टीज़, राइट ओनली के लिए हम EMP ID को ले लेते हैं। EMP ID के लिए एक और मैं बनाता हूँ प्रॉपर्टी, पब्लिक इंट EMP ID। इसमें हम डिक्लेयर करेंगे सिर्फ सेट मेथड को, EMP ID इक्वल टू वैल्यू, और यहाँ पे हम करेंगे EMP डॉट EMP ID इक्वल टू, मान लो मैंने 10 कर दिया, ठीक है। पर हम इसको गेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको गेट करना चाहूँ कंसोल डॉट राइट लाइन करके EMP डॉट EMP ID, तो देखो यहाँ पे अब ये एरर दे रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्सर EMP एम्प्लॉय डॉट EMP ID कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इट लैक्स द गेट एक्सेसर, क्योंकि यहाँ पे हमारा गेट एक्सेसर हमने बनाया ही नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ सेट मेथड बनाया है। तो ये है हमारा राइट ओनली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते। और लास्ट में हमारे पास होता है ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज। तो ऑटोमेटिक के लिए मैं ये सबको हटाता हूँ, ठीक है। ये जो भी हमने बनाया था, इस सबको भी हटाता हूँ। तो अब हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल अलग डिक्लेयर कर रहे थे और प्रॉपर्टी अलग बना रहे थे। तो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, हम वेरिएबल और प्रॉपर्टी को एक ही जगह डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे आप लिखो प्रॉप, और जब आप टैब प्रेस करोगे तो ये देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन गया। इसको मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग, इसको बना देंगे EMP नेम, ठीक है। ऐसे ही एक और बना देते हैं प्रॉप टैब, इसको हम कर देंगे EMP ID। तो ऐसे करके हम ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय क्लास का, एम्प्लॉय EMP इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय EMP डॉट EMP नेम इक्वल टू रोहन, EMP डॉट EMP ID 1011। तो हमने वैल्यू सेट कर लिया। अब हम इसको कंसोल डॉट राइट लाइन करके वैल्यू को गेट भी कर सकते हैं। EMP डॉट EMP नेम, यहाँ पे कर देंगे EMP डॉट EMP ID। इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें वैल्यू कंसोल में प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, हमें कंसोल में वैल्यू प्रिंट होके मिल गया। तो ये था हमारा ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ और हमारा जो वेरिएबल्स है वो एक ही जगह डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।